प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। जी हाँ साथियों, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है। सीधा साथियों एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला का देवता के रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, काला बाला का जो देवता है ये किसे जानते हैं बताइए? तेजा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को? जी हाँ, काला बाला का जो देवता है यह तो हम साथियों तेजा जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ पर है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, संधू गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था साथियों? जी हाँ बिल्कुल, प्रणाम जी का, वीर फत्ता जी का, बाबा झुंझार जी का, तलीनाथ जी का? जी हाँ, किनका जन्म हुआ था साथियों? बिल्कुल अपने वीर फत्ता जी का हुआ था। तो वीर फत्ता जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है लाडलो? जी हाँ, देवनारायण जी के बारे में सही कौन सा नहीं है बताओ? जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें, उनके घोड़े का नाम लीलागर था, बिल्कुल सही है। गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, बिल्कुल ये भी क्या है आपका सही है साथियों। उनके फड़ में रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता है, गलत है। उनका मंदिर भीलवाड़ा में आसींद में स्थित है, ये भी सही है, परंतु ये सी वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, आलम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, जो आलम जी का मंदिर है ये कौन से जिले में है? सिरोही में, बाड़मेर में, जालौर में, सीकर में? आलम जी के मंदिर की बात करें लाडलो तो यह अपना बाड़मेर के अंदर स्थित है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव है साथियों? जी हाँ, भूरिया बाबा की बात करें तो कौन सी जनजाति के जो है इष्ट देव है साथियों बताओ? भील के, मीणा के, गुज्जर के, ग्रासिया के? जी हाँ बिल्कुल मीणा के हैं साथियों, बिल्कुल मीणा जो जनजाति है उनके आपके इष्ट देव हैं भूरिया बाबा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, होली के अवसर पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? जी हाँ, होली के अवसर की बात हो रही है ना। जी हाँ, आलम जी, इल्लो जी, पानराज जी, रूपनाथ जी। होली के अवसर के ऊपर तो साथियों अपने इलो जी की पूजा करते हैं। जी हाँ, इलो जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि मिलान कीजिएगा। जी हाँ, आपको मिलान करना है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तरफ लोग देवता दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी माताएं दे रखी है, कि साथियों कौन से लोक देवता की कौन सी माता जी होने वाली है? बताइए, 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, राइट आंसर बताइए फटाफट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रामदेव जी की जो आपकी माता थी वह कौन थी? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपने मेना दे थी। गोगा जी की बात करें साथियों तो गोगा जी की माता जी का नाम बाछल दे था। जी हाँ, पाबू जी की माता के नाम की बात करें तो साथियों कमला दे था। और तेजा जी की माता का नाम राम कुमरी था। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, बी डी सी ए जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन नहीं, आपके 4 आपके सही होने के चांस रहते हैं। 4 बन रहे हैं। जी हाँ, आपसे पूछे कि रामदेव जी की माता का नाम मेना दे, गोगा जी की माता का नाम बाछल दे, पाबू जी की माता का नाम कमला दे, तेजा जी की माता का नाम राम कुंवरी। जी हाँ, 4 तैयार हुए हैं। चारों के चारों ध्यान में रखिएगा, इनकी माता जी के नाम बिल्कुल साथियों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपने लायक है यहाँ से। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे? अरे गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? बिल्कुल मैंने कई बार बता रखा है, ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। जी हाँ, गोगा जी का जो आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगा मेड़ी, यह हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी जो है ये अपनी सांचौर जालोर में है। जी हाँ, परंतु लोक देवता गोगा जी के पुत्र के नाम की बात हो रही है यहाँ पर। तो पुत्र तो केसरिया कुंवर जी थे। जी हाँ, कौन थे? केसरिया कुंवर जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? जी हाँ साथियों, बिल्कुल कौन से देवता के जो अनुयायी हैं ये विवाह के अवसर के ऊपर बिल्कुल साथियों 3.5 फेरे लेते हैं? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ, पाबूजी के अनुयायी लेते हैं साथियों। जी हाँ, पाबूजी को हमें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं ना, बिल्कुल मानते हैं। पाबूजी को साथियों मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंटों का देवता भी हम इन्हें ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वीर कल्लाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है साथियों? बताओ कौन सा सही नहीं है? ये वह मीराबाई का भतीजा था, बिल्कुल सही है। उनका पवित्र पीठ आपका जो रनिला है उनके अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। उन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है साथियों। 4 हाथों वाला लोक देवता जो है यह हम वीर कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। जी हाँ, इनका जो संबंध है ये चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है, जो 1567-68 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। उसके अंदर ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। जी हाँ, उनके गुरु का नाम बालीनाथ था। जी नहीं साथियों, ये गलत है, आपका बाल्यात नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और हमें गलत ही पूछा था। जी हाँ, बाकी सभी साथियों कथन जो है ये आपके सही हैं, बिल्कुल कल्लाजी राठौड़ के बारे में। 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किसने पराजित किया था? बताइए जरा। जी हाँ, मलिनाथ जी ने, तेलीनाथ ने, वीर फत्ता जी ने, पारनाज ने। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अपने मलिनाथ जी ने किया था। मलिनाथ जी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 वाणी किस लोक देवता द्वारा लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। बताइए 24 वाणी जो है ये कौन से लोक देवता के द्वारा लिखी गई? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, आपके रामदेव जी के द्वारा लिखी गई थी 24 वाणियां। तो रामदेव जी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रामदेव जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लाडलो? जी हाँ, सही नहीं है पूछा जा रहा है ना। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें साथियों यहाँ पर आपका डालीबाई उनकी देव बहन थी, बिल्कुल सही है। सुगनाबाई उनकी सगी बहन थी, बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान में रखिएगा। उनका थान नीम के पेड़ के नीचे स्थापित किया गया था, ये गलत है। उनके जीवन की चमत्कारिक घटना को पर्चा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है साथियों। तो सही कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ये सही नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में राइट हो जाएगा। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है? जाहर पीर, जी हाँ, पाबू जी, गोगा जी। जी हाँ, जाहर पीर के नाम से साथियों पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, वीर कल्ला जी राठौड़ है। अरे जाहर पीर के नाम से तो हम गोगा जी राठौड़ को जानते हैं ना, बिल्कुल गोगा जी को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे साथियों? बताओ, तल्लीनाथ जी जो है उनके गुरु कौन थे? बालीनाथ जी, जलंधर नाथ जी, भैरवनाथ जी, गोरखनाथ जी। जी हाँ, बिल्कुल जलंधर नाथ जी थे साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
कौन सी लोक देवी 1857 क्रांति की देवी के रूप में जानी जाती है? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन छपेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, केवाई माता, सुगाली माता, लटियाली माता, कुशाल माता। जी हाँ, सुगाली माता का जो मंदिर है साथियों, ये अपना कहाँ पर बना हुआ है? ध्यान में रखिएगा, पाली के अंदर बना हुआ है। और इन्हें साथियों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी देवी माना जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सी लोक देवी झाला वंश की जी हाँ कुलदेवी थी? जी हाँ, झाला वंश की जो कुलदेवी है साथियों, यह तो अपने आद माता थी। जी हाँ साथियों, आद माता ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी लोक देवी की पूजा की जाती है? जी हाँ, खंडित प्रतिमा के रूप में बताइए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ब्रह्मचारिणी माता, केला माता, शीतला माता, अवर माता। जी हाँ, शीतला माता की पूजा की जाती है, जिनका मंदिर जो है साथियों ये चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है ना। जी हाँ, चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और इनकी जो पूजा है साथियों एक खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस लोक देवी को समाधि स्थल को बड़ेर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, कौन सी लोक देवी है जिनकी समाधि स्थल को बड़ेर के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी माता, आई माता, दधिमती माता, कुशाल माता। जी हाँ, आई माता जी के साथियों जो आपका समाधि स्थल है उनको हमें बिल्कुल साथियों बडेर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने हाई कोर्ट चतुश्रेणी भर्ती 2026 के लिए अभी तक मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। लास्ट डेट साथियों मैंने आपको बताई थी इस ऑफर की साथियों 15 बिल्कुल 15 फरवरी है। जी हाँ, कितनी है साथियों? 15 फरवरी है। उससे पहले पहले साथियों आप परचेज कर सकते हो। ये 99 से भी हमने कम कर दिया है। कितना कर दिया है? मात्र 69 रुपीज़ कर दिया है। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 21 नंबर आपके लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, निम्नलिखित कुलदेवी को उनके संबंधित राजवंश से आपको मिलान करना है। एक तरफ आपकी कुलदेवियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनका राजवंश दे रखा है कि मिलान आपको करना है। 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करें लाडलो कि आपकी जो स्वांगिया माता है यह अपनी भाटी राजवंश की क्या रही हैं? कुल देवी रही हैं साथियों। जी हाँ, करणी माता की बात करें तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये आपकी चारण जाति की क्या रही है साथियों? कुल देवी रही हैं। ज्वाला माता की बात करें तो ये खंगारोट की रही है साथियों। और आशापुरा माता की बात करें तो नाडोल के चौहानों की कुलदेवी रही हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका 4 3 2 1 जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है? मोदरा जालोर, बुनास नागौर, बिडासर चूरू, रेवासा सीकर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिडासर चूरू है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सी लोक देवी को कंजर समाज की आराध्य देवी के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में, बताइए कौन सी देवी को जाना जाता है? चौथ माता को, सचियाई माता को, संक्राय माता को, केवाई माता को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 23 नंबर के अंदर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों चौथ माता, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस लोक देवी ने राजसमंद झील की नींव रखी थी? जी हाँ साथियों, जो राजसमंद झील है उसकी नींव कौन सी देवी ने रखी थी बताओ? बाण माता ने, करणी माता ने, गेवर माता ने, राठासन माता ने। जी हाँ, ये तो हमें पता है साथियों, गेवर माता ने रखी थी और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देवका सूर्य मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? देवका सूर्य मंदिर जो है साथियों यह तो आपका बाड़मेर में है। कहां पर है साथियों? बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस मंदिर को बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ साथियों, बंदर मंदिर के नाम से कौन से मंदिर को जानते हैं? जगत शिरोमणि मंदिर, गलता जी मंदिर, राजेश्वर शिवालय या फिर मलिनाथ जी मंदिर? जी हाँ, गलता जी मंदिर को साथियों बंदर मंदिर भी हम कहते हैं, जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उसके संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है लाडलो? जी हाँ, सबसे पहले हमें बात करें लाडलो कि खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में है, बिल्कुल सही है साथियों। मदन मोहन जी का मंदिर उदयपुर में नहीं है, गलत है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में, बिल्कुल सही है। कल्याण जी का मंदिर टोंक में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ। कोटा में, बूंदी में, सिरोही में, जयपुर में? जी हाँ, बिल्कुल आपका सही बता रहे हो आप, बूंदी जिले में स्थित है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। विजयराज राजेश्वर मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताइए लाडलो। जी हाँ, जयपुर में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में? जी हाँ, डूंगरपुर के अंदर स्थित है साथियों। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंबों का जंगल कहा जाता है? जी हाँ साथियों, खंबों का जो जंगल है ये कौन से मंदिर को कहते हैं? बताओ लाडलो। विमल शाही मंदिर जैन मंदिर को, जी हाँ रणकपुर जैन मंदिर को, नीलकंठ जैन मंदिर को, लून वसाही जैन मंदिर को? जी हाँ, बिल्कुल रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं साथियों। जी हाँ, जिसके अंदर 1444 खंभे लगे हुए हैं और ये अपना बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों, पाली जिले के अंदर स्थित है। जी हाँ, रणकपुर जैन मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला साथियों 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। निम्नलिखित मंदिरों को उनके संबंधित स्थान से सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ, एक तरफ मंदिर दे रखा है, एक तरफ आपका जगह दे रखा है, मिलान आपको करना है। 10 सेकंड का समय है, फटाफट राइट आंसर है बता दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप बताइए। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें साथियों, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है साथियों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है ये अपना कहाँ पर है? दौसा में है। पहले में सी आएगा, जो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। जी हाँ, दो जगह दे रखा है। उसके बाद में हम बात करें लाडलो कि स्वाई भोज जो मंदिर है ये कहाँ पर है? स्वाई भोज मंदिर की हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा ये कहाँ पर आपका, जी हाँ भीलवाड़ा में है ना, भीलवाड़ा में है। जी हाँ, हरब गणपति मंदिर कहाँ पर साथियों? हरब जो गणपति मंदिर है ये आपका ध्यान में रखिएगा साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। तीन के अंदर आप यदि लगा रहे हो बीकानेर तो आपका सही हो जाएगा। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? जी हाँ, अपने 12 में है। तो यहाँ पर साथियों आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा ऊपर नीचे है, परंतु ये आपका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। यदि इसको नहीं मानो तो साथियों पहले में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा और उसके बाद डी आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, रानी सती मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अरे रानी सती दादी का जो मंदिर है ये कहां पर है बताओ? सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में, जयपुर में? जी हाँ, रानी सतीदादी का जो मंदिर है साथियों यह है अपना झुंझुनू केंद्र है। कहां पर है? झुंझुनू केंद्र है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद बात करें साथियों की जो रानी सती है झुंझुनू वाली, उनका साथियों वास्तविक नाम क्या था? तो ध्यान में रखिएगा, नारायणी देवी वास्तविक नाम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नारायणी देवी देखने को मिलता है लाडलो। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती लाडलो। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी ही क्लास के लिए साथियों आपको हमेशा जुड़ना नहीं भूलना है राजस्थान क्लास संस्कृति के साथ सुबह 8 बजे। जी हाँ, सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर ठीक से मेल खाता है? जी हाँ, ठीक से मेल खाता है। एकलिंग जी मंदिर साथियों अपना माउंट आबू में तो नहीं है, ये तो आपका गलत है। सूर्य मंदिर देशनोक में नहीं है, क्योंकि देशनोक बीकानेर के अंदर। तो कौन सा मंदिर है साथियों अपना? बिल्कुल सही बता रहे हो, करणी माता का मंदिर है। देलवाड़ा मंदिर भी ओसिया में नहीं है। जी हाँ, करणी माता मंदिर अपना देशनोक बीकानेर में, ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी सभी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? जी हाँ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, चंद्र प्रभु। जी हाँ, बिल्कुल चंद्र प्रभु का मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लेना मजनू का, जी हाँ साथियों, लेला मजनू का मकबरा राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जी हाँ, लेना मजनू का जो आपका मकबरा है साथियों, यह है तो आपका अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। अनूपगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी का निर्माण निम्नलिखित में से बूंदी के किस शासक ने करवाया था? जी हाँ, 84 खंभों की छतरी की बात करें साथियों, तो ध्यान में रखिएगा इसका निर्माण जो है ये राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। राव अनिरुद्ध सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को हॉल ऑफ हीरोज कहा जाता है? जी हाँ, हॉल ऑफ हीरोज। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर मंडोर को, हरि मंदिर सबला डूंगरपुर को, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसड़ा को, या फिर भर्तृहरि मंदिर अलवर को किसे कहते हैं हॉल ऑफ हीरोज? जी हाँ, 33 करोड़ देवताओं का जो मंदिर है मंडोर के अंदर, उसे हम हॉल ऑफ हीरोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ। जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, जैसलमेर में, अलवर में? जी हाँ, कहां पर है साथियों? अलवर जिले के अंदर है। तो अलवर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। श्री महावीर जी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर में, दौसा में, करौली में, सिरोही में? जी हाँ, बिल्कुल अपने करौली के अंदर है साथियों। तो करौली, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चार भुजानाथ मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जी हाँ साथियों, जो चार भुजानाथ मेला ये राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? पाली में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, सिरोही में? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, राजसमंद में आयोजित किया जाता है। तो राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? जी हाँ साथियों, शीतलाष्टमी जो है यह अपनी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं हम। चैत्र कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, मिलान करना है। जी हाँ, एक तरफ आपका मेला दे रखा है, एक तरफ आपका स्थान दे रखा है। तो फटाफट साथियों 10 सेकंड का समय है, फटाफट मिलान कर कर मुझे दे दीजिए। जी हाँ, अरे गोपेश्वर जो मेला है यह अपना कहाँ पर लगता है? जी हाँ, घाटोल बांसवाड़ा में लगता है। बिल्कुल सही है, पहले में बी आएगा जो यहाँ पर नहीं है। बेनेसर मेला कहाँ पर लगता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, बेनेसर का जो मेला है साथियों ये अपना आसपुर डूंगरपुर में लगता है। आसपुर बोल सकते हो, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर बोल सकते हो साथियों, बिल्कुल सही है आपका। बाबू महाराज का जो मेला है साथियों ये कहाँ पर लगता है? बाड़ी धौलपुर में लगता है। और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। यदि आप भी लगा रहे हो यहाँ पर BADC को सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और आपका भी करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ लाडलो, किस एकादशी को प्रबोधिनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है साथियों? बताओ, राइट आंसर आपका यहाँ पर है क्या हो जाएगा? जी हाँ, 43 नंबर के अंदर लगा रहे हो कार्तिक शुक्ल एकादशी को सही, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? उदयपुर, धौलपुर, नाथद्वारा, बूंदी?
जी हाँ, नाथ द्वारा के अंदर साथियों गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, वापिस आपका साथियों मिलान वाला क्वेश्चन आ चुका है। बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक तरफ त्योहार दे रखा है, दूसरी तरफ साथियों उससे तिथि दे रखी है कि वह कौन सी तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय है, फटाफट राइट आंसर है बता दीजिए सोच और समझ कर। जी हाँ, आखा तीज का जो त्योहार है ये अपना वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। छोटी तीज का जो त्योहार है साथियों ये अपना कब मनाया जाता है, पहले में आपका ये आएगा जो यहाँ पर नहीं है। छोटी तीज का जो त्योहार है साथियों ये अपना श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, दूसरे में सी आएगा जो यहाँ पर नहीं है। बड़ी तीज का जो त्योहार है साथियों ये अपना बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और हरतालिका तीज का जो त्योहार है साथियों ये अपना भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है। जयपुर में, झालावाड़ में, जैसलमेर में, जालोर में। अरे चंद्रभागा जो आपका मेला है यह तो साथियों अपने झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है, तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है साथियों। जी हाँ बताइए। सबसे पहले हम बात करें गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान में रखिएगा। पीपल पूर्णिमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती, गलत है। शरद जो पूर्णिमा ये आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। होली जो है ये फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है जो आपके साथियों आगे आने वाली है। जी हाँ, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आप सही लगा रहे हो तो आपका राइट आंसर है हो जाएगा। तिलकुटा चौथ किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, तिलकुटा जो चौथ है यह अपना माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हिंदू नववर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। जी हाँ साथियों, हिंदू नववर्ष जो है यह तो हमें बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं। कब मनाते हैं साथियों, चैत्र शुक्ल एकम को में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एक तरफ आपका उत्सव दे रखा है और दूसरी तरफ साथियों अपना जिला दे रखा है, मिलान कीजिए, राइट आंसर बताइए। जी हाँ, मीरा जो उत्सव है साथियों ये अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। हाथी उत्सव साथियों जयपुर में मनाया जाता है। पर्यटन उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है और ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। तो ए बी सी डी जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यही आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और क्लास बढ़िया लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक साथियों इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, और साथियों अंतिम जो 51 नंबर क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ, विश्वकर्मा जयंती, महावीर जयंती, भर्तृहरि जयंती, ऋषभ जयंती। कमेंट में आपको बताना है लाडलो, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।